बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे जल्दी ही अल्लाह ताला ने उम्रे पे जाना नसीब किया और मेरा उम्रा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बस अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले, आमीन। जो भी मेरे भाई बहन उम्रे पे जाना चाहते हैं या उनके फैमिली फ्रेंड्स में कोई जाना चाहता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, रियलाइज़ किया कि मुझे क्या रखना था, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत कंफ्यूज थी। फिर उसके बाद आने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये सामान भी होना चाहिए था। कुछ और चीज़ें भी थी जिसको मैंने ऐड किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस उम्र में जाने के लिए सबसे पहले जो आपको कपड़ा पहनना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग ले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उम्र पे आप जा रहे हो, मैंने तो बस सिर्फ 5 जोड़े रखे थे जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लॉन्ड्री भी मिली हुई थी, लॉन्ड्री की फैसिलिटी, इस वजह से मैंने 5 जोड़े रख लिए थे। हाँ, ये देखना ज़रूरी कि वो कंफर्टेबल हों, कॉटन बेस पे ही हों, बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना हो। ऐसे ही मैंने 5 अबाया भी लिया हुआ था, क्योंकि अबाया जो होता है वही तो हमें पूरे टाइम कैरी करना होता है। मैं तो जब डिनर के लिए, लंच के लिए, जो भी ब्रेकफास्ट के लिए जाती थी, मेरी मेस भी चल रही थी, तो मैं उस पे भी रूम से बाहर मैं अबाया में ही जाती थी। तो मेरे हिसाब से तो यही सही है कि अगर आप जा रहे हो तो आप अबाया भी कई सारा ले जाओ, क्योंकि एक दिन में जब आप पूरे टाइम रहते हो ना, तो वो अबाया एक दिन में बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो इसलिए जब कई होगा तभी आप पहन पाओगे ना, क्योंकि कुछ तो आपका लॉन्ड्री के लिए चला जाएगा। और मेरा चूँकि और हाँ, अबाया में देखिए ये वाला स्कार्फ़ मैं भी यूज़ करती हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ के लिए बिल्कुल ना लें, क्योंकि इस स्कार्फ़ को लेने के लिए ना हमें इस पिन की ज़रूरत होती है, सेफ्टी पिन। और ये लंबी वाली जो पिन्स होती हैं, बिना इन पिन की हेल्प के हम लोग ये स्कार्फ़ नहीं यूज़ कर सकते। कहीं न कहीं पिन आपको लगानी ही पड़ती है, 2-3। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँ, क्योंकि जब आप तवाफ़ करते हो ना तो इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। सही के वक्त पे भी होता है, लेकिन सही में बहुत रश नहीं होता है, लेकिन तवाफ़ में तो बहुत स्लो 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 चलना होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है और किसी के हाथ से लगा, छटक जाता है बहुत लोगों का। तो आप पिन हम लोगों को कई मिली थी तवाफ़ के दौरान, चूड़ी के टुकड़े मिले थे काँच के। तो इस तरह का आप ना पहने, आप ये अबाया यूज़ करें। इसमें देखिए स्लीव्स भी होती है और बहुत अच्छे से ये पूरा कवर कर लेता है। इसे जिलबाब बोलते हैं, कहीं एहराम बोलते हैं लेडीज़ का, जो भी। आप इसी तरह का देखिए, मैंने हर अबाया से मैचिंग ले लिया था। आप बनवा भी सकते हो और रेडीमेड ऑनलाइन भी मिलता है, ऐसे शॉप पे भी मिलता है। आप जहाँ से भी चाहो उसको ले सकते हो। मैंने ऐसे ही अपने जितने अबाया थे सबके कलर से मैच करते हुए, एक मैंने ये गरम स्टोल रखा था, क्योंकि मेरा जाड़े का टाइम था, अभी मैं 15 दिन हुआ आई हूँ, तो मैंने एक ये स्टोल भी रख लिया था। जी हाँ, बहुत सॉफ्ट सा था ये भी और बहुत गर्म था। एक जैकेट रखी थी, जैकेट मैं यहाँ से पहन के गई थी, उसके बाद मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं हुई। फिर वापसी में फिर मैं जैकेट ही पहन के आई। एक दिन मैं पहनी तो मुझे गर्म लग रहा था, मैंने हटा दिया था। ये टॉवल ले लीजिएगा आप साथ में ज़रूर से। टॉवल होती है, आपको मिलती है होटल में, बट मैं अपने ही यूज़ करती हूँ तो मैंने रख लिया था। 2 टॉवल मैंने रखा था। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी अपनी ही सिर्फ यूज़ करते हो तो रख लो। ये हैंकी रख लिया था मैंने कई पीस, क्योंकि ये एक दिन में तो गंदी हो जाती है। ये इनर कैप रखा था, इनर कैप लगाया और फिर वो हिजाब जो लंबा सा था उसको मैं पहन लेती थी। लेडीज़ एहराम भी उसे बोलते हैं ज़्यादातर। तो बिना कैप के ही बहुत अच्छे से होगा। अब बारी आती है हमारे बैग की, तो ये बैग और ये, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये लंबे वाले, यही वाले आप ले जाओ, ये बेस्ट होते हैं। ये भी आप ले जा सकते हो, बट जब आप हरम शरीफ के लिए जाओ ना, तो आप इस बैग को पैक करो। जी, अब इस बैग में आप पैक क्या करोगे, एक खाली बॉटल रख लो, क्योंकि वहाँ पे
ज़मज़म मिलता है, जाके ज़मज़म फ़िल कीजिए और वापसी में भी ज़मज़म फ़िल करके आइए। और छोटे बैग में आप ये पासपोर्ट, आई कार्ड, वीज़ा, इन सब की फ़ोटोकॉपी भी रखिए और ये भी रखिए। मास्क आप रखिए, बहुत सारे लोग आते हैं। जब आप उम्रा करेंगी तो मास्क आप नहीं यूज़ करोगे। सनग्लासेस रख लीजिएगा, बहुत तेज़ धूप होती है। ये वॉलेट होगा पैसों का आपके। और ये हैंड वॉश करने के लिए आप पेपर सोप ले लो, बोरोलीन ले सकते हो आप। मैंने रखा था, बहुत काम आती है, आप बार बार ले लीजिएगा क्योंकि ड्राई हो जाता है, बस उम्र के टाइम पे नहीं यूज़ करना है। डायरी पेन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हैंकी आपने रखना ही रखना है। और नोज़ पीस है, ये भी आपने रखना है। उम्र की कुछ बुक्स रख लेनी थी, वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही ये बहुत अहम चीज़ है, तलबिया तस्बीह। जो तवाफ़ जब आप करते हो ना, तो तवाफ़ के टाइम पे आप इस तस्बीह का यूज़ करना, वो डिजिटल वाली नहीं, क्योंकि वो किसी के हाथ से लग के भी प्रेस हो जाती है तो नंबर्स आगे हो जाते हैं। तो ये बहुत टाइट सी होती है, इससे ही आप यूज़ करना। और ये टिश्यूज़ रखना होगा, टिश्यू पेपर। अब जब टिश्यू रखेंगे तो क्यों रखेंगे, क्योंकि हम साथ में कुछ खाने के लिए ले जाएंगे, वहाँ हम लंबे टाइम के लिए जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं आपके पास बैग है तो आप ये येलो पॉलीथीन जो होती है सील वाली, इसमें एक एक दिन का, मेरी तो बहन ने बहुत सारे मेरे लिए पैक करके घर से ही मुझे दिया था। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ खजूर, कुछ केक, कुछ बिस्किट्स, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स रख के मुझे दे दिया था। मच्छी है, खुरमा है, और मैंने मेवे का लड्डू बनाया था, वो तो अभी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं। तो वो है, वो सब मेरी बहन ने बहुत अच्छे से, अप्पी ने मेरी सेट करके मुझे दिया था। और हाँ, एक जानमाज़, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ पे कभी-कभी होता है ना, मैं बिल्कुल वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, थोड़ी पीछे मिलेगी साइड में, तो वो आप ज़रूर रखें। ये लॉक आप रखें, बिना लॉक के तो आपका सूटकेस जाएगा नहीं। की रिंग, और मैं तो आपको कहूँगी कि आप 2-3 लोग हो तो आपके सबके पास होनी चाहिए। 3 अलग-अलग रख लो, कहीं एक मिस हो गई तो दूसरी काम आएगी। जी, और धूप तेज़ होती है तो आप सनस्क्रीन रख लीजिएगा, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हो। क्लचर आप रख लो, आप ये रबर बैंड्स रख लीजिएगा। और मैं आपको इसमें कहूँगी कि क्लचर से ज़्यादा बेटर है रबर बैंड, आप इससे ही यूज़ करिए। क्योंकि क्लचर भी गड़ने का, जब रश होता है ना, धक्का लगा तो चुभने का डर होता है। कोम्ब रख लीजिएगा, कंघी तो ज़रूरी ही है। शैम्पू है, मैंने एक्स्ट्रा भी बोरोलिन वगैरह रख लिया था। जी, हाँ, पेपर सोप भी मैंने कई सारे एक्स्ट्रा रखे हुए थे, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे पाउच बना के मैंने रखा था, देखिए पेन, पेंसिल, ये सब, क्योंकि छोटे-छोटे सामान ना हमारे सूटकेस में इधर-उधर हो जाते हैं। तो अगर आप एक-एक पाउच में रखोगे तो आपको ढूँढने में बहुत सहूलियत होगी। और ट्रांसपेरेंट पाउच है तो इसमें आपको दिखेगा कि क्या है इसके अंदर, तो आप फट से उसको, पाउच को खोलो और सामान ले सकते हो। ऐसे ही मैंने एक मेडिसिन का भी पाउच बना लिया था, उसमें एक जैसे ये कटने की है, मूव, बहुत काम आया था हमारे। हाँ, और कुछ जनरल मेडिसिन्स जैसे वोमिटिंग की है, फ़ीवर की है, और ये लूज़ मोशन की है। इस तरह से आप अपना एक पाउच बना लेंगे तो आपको बेटर होगा। ये थ्रेड्स भी मैंने ले लिया था, इसको भी एक अलग ट्रांसपेरेंट पाउच में ही रखा था। ये निडल के लिए मैंने लिया हुआ था कि अब बाहर कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप अपने पास रख लें। ज़रूरत तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी, लेकिन आप रखे रहें। ब्रश रखा था, टूथपेस्ट है, वॉच ले लिया था मैंने। जी, और अगर आप चश्मा लगाते हो, हाँ, मैं तो यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने रख लिया था। जी, वॉच भी मैंने रख लिया था, अगर आप चाहो एज़ यू विश। ये सीज़र, ये ज़रूर आप रखें, ये मैंने रखा था। आप ज़रूर से रखें, इसे अपने लगेज में ही रखिएगा। और ये पावर बैंक, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम के लिए जाते हैं ना, तो इसलिए पावर बैंक आप ज़रूर अपने साथ लीजिएगा। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, किसी का आया, घर वाले ही परेशान हो रहे हैं, तो आप एक मैसेज कर दीजिए। ये मैंने नहीं लिया था यहाँ पे, ये मुझे वहाँ से जाके लेना पड़ा था फ़ौरन, क्योंकि चार्ज ही नहीं हो रहा था फ़ोन। हमारे उनके जो प्लग थे उसमें नहीं लग रहा था हमारा चार्जर पिन। और ये
ये तो आप बिल्कुल लेना नहीं भूलिएगा। यहाँ से तो पैक हो जाता, अगर आप साथ नहीं रखोगे तो वापसी पे फिर प्रॉब्लम होगी। मार्कर एक रख लीजिएगा, टेप रख लीजिएगा, ये छोटा टेप नहीं, बड़ा टेप मेरा एक्चुअली आते वक्त उन्होंने ले लिया था एयरपोर्ट पे ही, इसलिए आप उसको लगेज में रखिएगा। हाँ, ये गलती मैंने किया था कि मैंने लगेज में नहीं रखा था, तो इस वजह से उन्होंने ले लिया था। आप याद से इसको लगेज में रखें, वरना मैं आपको दिखाती। बड़े साइज़ का जो टेप होता है वो आप लीजिएगा। और मार्कर बहुत ज़रूरी होता है, ज़मज़म जो हमें मिलता है तो उस पर भी नेम के लिए। और शूज़, अब बारी है शूज़ की। शूज़ आप देखिएगा जो कुशन वाले हों, मीन्स गुद से आरामदेह जो हों वही, क्योंकि हमें चलना ज़्यादा होता है बहुत दूर दूर तक, तो इसलिए। और एक शू बैग ज़रूर लीजिएगा आप। हाँ, वो जिस उससे आप जाते हैं ना वो खुद ही देते हैं, मुझे भी उन लोगों ने ही दिया था जिस ट्रैवल से मैं गई थी, वो लोग खुद आपको शूज़ देंगे। तो आप ये शूज़ रख लें अपने साथ, बस देख के रखिए आराम वाले हों। बस इतना ही। और जब खाने का सामान लेंगे, मैं एक बार फिर से बता दूं, टिश्यू तो आप ज़रूर लेना ही है। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि उम्रे पे क्या क्या, जब आप जाएंगे तो आपको क्या ज़रूरी होता है, कैसे जाओगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि उम्रा करते कैसे हैं, मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके बाद फिर वहाँ की और जो मस्जिद है उसके बारे में मैंने पहले भी दिया है, वहाँ की जितनी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे वो ले जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, उन सब पे मैं बनाऊंगी वीडियो इंशाल्लाह। कुछ बनाया है मैंने, आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।